सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें बहुत अच्छी खबरें मिलती रहती हैं। तो आज स्क्रीन पे आपके सामने बहुत ही अच्छी खबर कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा 78,000 रुपये होगा डीए। इस साल के शुरुआत से ही डीए का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का यह इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकार अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात देने जा रही है। जैसे ही कर्मचारियों को डीए का तोहफा मिलेगा तो उन्हें सीधा 78,000 रुपये का सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि डीए 1 जनवरी से लागू होना है, इसलिए इसे एरियर सहित दिया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज़ होली से पहले ही आ गया है। अब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी माह का डीए देने जा रही है। डीए में इस साल की पहली छमाही की बढ़ोतरी कर्मचारियों को दी जानी है। इसके बाद जुलाई से दूसरी बढ़ोतरी और जल्द ही 8वें वेतन आयोग का तोहफा भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। ऐसे में अब कर्मचारियों व पेंशनर की मौज होने वाली है। कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही जनवरी 2025 का डीए बढ़ेगा, कर्मचारियों को तगड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा जो 78,000 रुपये तक होगा। बैठक के फैसले पर सबकी नज़र। नए अपडेट के अनुसार अनुमान है कि केंद्र सरकार होली से पहले ही मार्च में जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत की जाएगी। हालांकि अभी सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिर भी दावे किए जा रहे हैं कि होली से पहले ही डीए संशोधन का गिफ्ट कर्मचारियों को मिल सकता है। कल बुधवार को कैबिनेट की बैठक भी होनी है जिसमें इसे लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में से निकलकर आने वाले निर्णय पर सबकी नज़रें हैं। 8वें वेतन आयोग पर भी कोई बड़ा अपडेट कर्मचारियों को जल्दी मिल सकता है। इस बार इतने प्रतिशत बढ़ेगा डीए। इस बार डीए में बढ़ोतरी 2% से लेकर 3% तक हो सकती है। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है। पिछले साल 2 बार की बढ़ोतरी में कुल 7% डीए बढ़ा था। अब इसके 56% तक होने की संभावना है। यह लागू होते ही 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा तथा देरी होने पर एरियर भी मिलेगा। डीए बढ़ते ही इतनी हो जाएगी सैलरी। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी पर सीधा असर पड़ेगा। इस बार अगर डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो कुल डीए 56% हो जाएगा। इस समय 50,000 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को 53% डीए के साथ 76,500 रुपये कुल वेतन मिल रहा है, जो 56% डीए होने पर 78 हो जाएगा। इस हिसाब से डीए में सीधी 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ऐसे बढ़ाया जाता है डीए। कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी की सौगात साल में 2 बार मिलती है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से, दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू की जाती है, लेकिन आमतौर पर दोनों ही एरियर के साथ मिलती हैं क्योंकि इनकी घोषणाएं डीए का आधार बनने वाले अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े आने के बाद होती हैं। जनवरी के डीए की घोषणा मार्च के आसपास और जुलाई के डीए की घोषणा आमतौर पर सितंबर में की जाती है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी तो जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से कैबिनेट की बैठक के बाद घोषणा कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में पुष्टि करते हुए सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। अब इसका आगे का प्रोसेस बाकी है। जल्द ही इसका गठन कर सिफारिशें सरकार को सौंपी जानी हैं। वह फिटमेंट फैक्टर भी आयोग की ओर से जल्द ही सुझाया जाएगा। माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि इस ओर से कोई स्पष्ट व आधिकारिक बयान सरकार की ओर से नहीं आया है।
इस दिन लागू हो जाएगा नया वेतन आयोग। कई कर्मचारी संगठनों का यह भी मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए को मूल वेतन में मर्ज किया जा सकता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 53% मिल रहा है। 50% डीए होने पर इसे मूल वेतन में मर्ज किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए इस साल के अंत तक 10 साल पूरे हो जाएंगे। नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने के फैसले पर मुहर लग सकती है। वहीं 5 मार्च बुधवार को कैबिनेट बैठक होनी है, जिसमें जनवरी 2025 की जनवरी 2025 की डीए बढ़ोतरी सहित नए वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। अगर डीए पर मुहर लगती है तो यह जल्द ही एरियर सहित कर्मचारियों के खाते में आ जाएगा। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।